हाय एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे लवली लिटिल बियल्ड वर्ल्ड में। आज हम नोट एपिसोड 3 का रिव्यू करने वाले हैं। उससे पहले एपिसोड 2 का थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जहाँ नाखून जो होता है वो पार्ट को अपने घर लेके आता है, क्योंकि उसने उसको रात में बाइट कर लिया था। हाँ, तो जो पार्ट होता है वो उठ जाता है और फिर बोलता है कि तुमने ऐसा ऐसा क्यों किया। ठीक है, पहले तो वो मानता नहीं है कि वो एक उसको किसी ने बाइट कर दिया है। ठीक है, फिर उस जब नाखून जो होता है एक्सप्लेन करता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो शायद में भी थोड़ा सा मानने लगता है। फिर नाखून बोलता है कि तुम्हें अभी यहीं पे रहना होगा, तो बट पार्ट नहीं मानता। वो फिर अपने घर जाने की रजिस्ट करता रहता है। तभी वो उसको जो नाखून होता है सारी चीज़ें समझाता है कि नहीं, तुम्हें अब मेरे पास रहना होगा, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो और तुम्हें मेरे बिना और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर भी जो पार्ट होता है वो मानता नहीं है, घर जाने के लिए जिद करता है। फिर नाखून गुस्से में आके उसको हाँ बोल देता है और वो घर चला जाता है। और उसके चक्कर में उसको ना, मतलब जो उसका ओमेगा का जो होता है ना हिट सर्कल होता है, और जब किसी अल्फा ने उसको बाइट कर दिया होता है ना, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उससे दूर नहीं जा पाता। बट पार्ट जो होता है वो घर पे आ जाता है और वो अपने हिट सर्कल में आ जाता है और वो सेंसलेस हो जाता है। और तभी नाखून आता है और उसको बेड में लेके जाता है, उसके फ्रोमोगेंस मतलब खुशबू से उसको सेंस से वापस लाता है। और वो दोनों ना एक दूसरे को मतलब इंटीमेट टाइप्स होने लगते, मतलब एक दूसरे का खुशबू महसूस कराने लग जाते, क्योंकि इनका ये फर्स्ट ही एक दूसरे से अलग होना होता है ना, तो उसके लिए वो अपने आप दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये दोनों फर्स्ट टाइम में भी इतना डिटेल्स में नहीं दिखाया गया होता है कि इंटीमेट होते हैं कि नहीं। मुझे लगता है इंटीमेट होते हैं। ठीक है, अभी यहीं पे एपिसोड 2 का थोड़ा सा रिव्यू ख़त्म होता है और एपिसोड 3 चालू होता है। अभी ओंसा एंड पार्ट उसके एक फ्रेंड के साथ बैठे हुए होते हैं। ओंसा बताता है कि पार्ट एक्चुअली में एक ओमेगा है, प्योर ओमेगा। और यहीं पे ये सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है एक लड़की का एंट्री होता है। बोलता है कि एक ट्रू अल्फा को ऐसे स्ट्रांगली रिएक्ट करने पे कौन इंसान या कौन सा ओमेगा मजबूर कर दिया, मतलब उसको बाइट कर दिया ना पार्ट को, उसको जानना होता है इस लड़की को। तभी उस लड़की ने पार्ट को चैलेंज कर लिया होता है शूटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है जहाँ पार्ट बोलता है कि तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगा, इतने बड़े हाउस में मुझे बिहेव कैसे करना है। तभी नाखून बोलता है कि तुम्हारे लिए ये हाउस कभी भी बर्डन नहीं है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट सीन पे नाखून को दिखाया जाता है जहाँ सब लोगों के साथ बैठा हुआ होता है और बोलता है कि एटलीस्ट ऐसी लाइफ तो अच्छी है। हाँ, मेरे जैसे बेटा की लाइफ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तभी नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है नाखून के पिता को, और पीट बोलता है कि ऐसे अगर चलता रहा ना सारी चीज़ें तो मेरा एक दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। जहाँ नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पार्ट और नाखून को जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो इंटीमेट होने का ट्राई करता है पार्ट, बट नाखून अपने आप को कंट्रोल करता है। और यहीं पे एपिसोड 3 का रिव्यू ख़त्म हो जाता है। आपको थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अगले एपिसोड में मिलते हैं।